वेलकम टू गुरु गिट। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज हम कराने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के अंदर, क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के अंदर कराने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम ये चैप्टर आपका लाइट नाम है, लेकिन हम इसे 3 पार्ट्स में कराने वाले हैं, सॉरी 2 पार्ट्स में कराने वाले हैं। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर रहेगा। तो ये चैप्टर बड़ा मजेदार होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है और समझ के चलना है। ठीक है ना, ध्यान रखिए और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आते हैं लाइट। लाइट क्या कहती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चैप्टर का नाम है, नोटबुक निकालो, चैप्टर का नाम डाल लीजिए। चैप्टर है आपका लाइट। क्या है? लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, दोनों कंबाइंड है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, पढ़िए आप उसे, बार बार उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपको वो अच्छे नंबर दिला सकती है, बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है। बाकी हम बैठे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप मुझे देख पा रहे हो, आप चारों तरफ देख पा रहे हो। वो क्यों देख पा रहे हो? किसकी वजह से देख पा रहे हो? बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हु एबल टू सी अस ऑल अराउंड अस, सी ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड अस। जो हमारे आसपास की चीजों को हम देख पा रहे हैं, किसी वजह से देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लाइट। क्लियर है? क्लियर है। तो लाइट के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, दिस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हु अनेबल टू सी द अदर या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर हम आ जाते हैं, छोटा सा टॉपिक आ जाते हैं कि लाइट बनती कैसे है। ठीक है, कि लाइट बनती कैसे है। हमारे पास 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, सोर्स ऑफ लाइट की बात कर ले अगर हम, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला ल्यूमिनस और दूसरा होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, पहला हमारा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। जो ल्यूमिनस होते हैं वो खुद से लाइट एमिट कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है खुद से लाइट एमिट करने की। फॉर एग्जांपल ऑफ द ट्यूब लाइट्स, बल्ब, सन एक्सेट्रा। तो क्या हो सकते हैं आपके? पहला हो जाता है सन, दूसरा कैंडल, क्या होता है? कैंडल। तीसरा क्या हो सकता है? आपका बल्ब। चौथा आपका ट्यूब लाइट। ठीक है, ये हो गए आपके सोर्स ऑफ लाइट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कह सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जो नॉन ल्यूमिनस हो सकते हैं। जो सन, कैंडल, बल्ब, ट्यूब लाइट्स के अलावा ये कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट एमिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं आपको दिख रहा हूं, कहीं और से लाइट आ रही है, मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं तो आपको दिखाई दे रहा हूं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि आपका सबसे जो अच्छा एग्जांपल होता है वो होता है मून का। बिकॉज ऑफ आप मून को मानते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ल्यूमिनस नहीं है, वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो सन की लाइट को आप यानी अर्थ के ऊपर सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं। क्लियर है? क्लियर है। तो ये हो गया आपका मून। टेबल, ठीक है, आपका हो जाएगा। फिर टेबल के बाद बोर्ड, जैसे आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हो, सॉरी व्हाइट बोर्ड देख रहे हो। ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारे जो आप आसपास देख पा रहे हो जो खुद से लाइट एमिट नहीं कर रहे, जैसे पेन हो गया, मैं दिख रहा हूं, ये कपड़े हो गए, बाल हो गए, ठीक है, ये चेयर हो गई, टेबल हो गई, कुछ भी हो सकता है, वो सभी क्या होते हैं? आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। तो ये 2 टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। चलिए आ जाते हैं अब ना नेचर ऑफ लाइट। लाइट की एक नेचर होती है, ये हम अगर मैं बात करूं आपका, ये जो टॉपिक है वो आपका 12th से डायरेक्ट रिलेट करता है। ठीक है, आप जब 12th के अंदर सेकंड बुक पढ़ोगे उसके अंदर रिफ्लेक्शन एक अलग चैप्टर आता है, लेकिन लाइट
नेचर ऑफ लाइट एक अलग ही टॉपिक बन के आता है। जो लाइट होती है वो हमारी टू टाइप्स की होती है। पहला होती है वो एक वेव नेचर की होती है, दूसरा वो एक पार्टिकल नेचर की होती है। ठीक है, इसके अंदर जो पार्टिकल नेचर का जो एक्सप्लेनेशन आता है वो आता है डी ब्रोगली का। क्लियर है ना? डी ब्रोगली ने कहा था कि जो हमारी लाइट है एज अ फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ फोटॉन्स, किसमें? पैकेट ऑफ फोटॉन्स के वेव फॉर्म में वो लाइट हमारी चलती है। ठीक है, और जो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एक वेव भी है। क्या है? वेव भी है। तो लाइट जो होती है वो हमारी वेव भी होती है, क्या? और दूसरी क्या होती है? आपकी पार्टिकल भी होती है। ठीक है ना? बस आप इसके यहां तक आप इतना ही पढ़िए, बाकी हम 12th के अंदर पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है वो आपकी वेव है या पार्टिकल। ठीक है, बाकी जो लाइट जो है वो दोनों ही आपकी थ्योरीज को सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना? तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर देती है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में दुश्मनी टाइप। तो पार्टिकल भी है वो, लाइट वेव भी है, इसका फैसला हम 12th के अंदर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? व्हेन अ लाइट इज फॉल, सुनो एक सेकेंड, मैं जरा डायग्राम बना देता हूं पहले, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज फॉल ऑन द smooth surface like mirror, it bounce back. The maximum part of this light is bounced back at the same medium, bounce back in the same medium. This phenomena is called reflection of light. क्लियर है? कहता है कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस पर आकर गिरती है और उसका मैक्सिमम पार्ट, कैसे कितना? मैक्सिमम पार्ट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है। कैसे होने का थोड़ा सा एक जस्ट अगला स्टेप में बताएंगे। बाउंस बैक हो जाता है तो उससे जो फिनोमेना हुआ है, पूरा जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।